हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि अणु x का y में रूपांतरण द्वितीय कोटि की बल गति के अनुरूप होता है। यदि x की सांद्रता 3 गुनी कर दी जाए तो y के निर्माण होने के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको बताना है x से y में रूपांतरण द्वितीय कोटि की बल गति के अनुरूप हो रहा है, तो x की सांद्रता 3 गुनी कर देंगे तो y के निर्माण होने के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए अभिक्रिया की कोटि क्या होती है और वो प्रथम कोटि द्वितीय कोटि किस प्रकार से होती है, आपको आना चाहिए। तो आपको अभिक्रिया की कोटि के बारे में पता होना चाहिए। हमको प्रश्न में दिया गया है कि x से y के निर्माण में जो आपके प्राप्त हो रहा है वो क्या है, वो आपकी अभिक्रिया की कोटि वो क्या है, आपके द्वितीय कोटि के अनुरूप है। तो अभिक्रिया की कोटि को लिखा जाता है, देखिए वेग या फिर कोटि को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, कुछ इस प्रकार से कि वेग के पदों में क्या जाता है कि k और जो अभिकारक की सांद्रता है उसका जो जो घात होती है वही आपकी कोटि आती है। तो द्वितीय कोटि की इसका मतलब है दो घात किया जाएगी। तो आपसे पूछा गया है कि यदि x की सांद्रता 3 गुनी कर दी जाए तो y के निर्माण होने के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपसे बोला गया है कि x की सांद्रता हमने कितनी कर दी, 3 गुनी, तो y के निर्माण होने के वेग का कितना प्रभाव पड़ेगा। तो पहले आपके जो अभिक्रिया का वेग था शुरू में r1, वो क्या था आपके, r1 था आपके x², ठीक है, x की पावर। तो जब आप क्या करोगे, इसका मान क्या कर दोगे, आप 3 गुना कर दोगे x का होल स्क्वायर, तो इसका मान आ जाएगा 9x²। तो ये देखिए आप इसका मान आ रहा है आपके 9 गुना, तो जब आप क्या कर दोगे, इसको 3 गुना कर दोगे तो y के जो निर्माण होने की दर है, तो y के निर्माण की दर कितनी हो जाएगी, 9 गुनी ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है अभिक्रिया की जो कोटि है ना, कोटि वो क्या है, द्वितीय कोटि की है, तो 3 की पावर 2, 9 गुनी ज्यादा हो जाएगी। पहले जो क्या था आपके, पहले अभिक्रिया का वेग था आपके r1 बराबर x², तो आपके y के निर्माण की दर कितनी थी, मान लीजिए 1 थी। अब वेग कितना हो गया, R2 बराबर आपके आ गया 9x²। तो अब जो अभिक्रिया की कोटि है, y के निर्माण की जो दर है वो कितनी बढ़ जाएगी, 9 गुनी ज्यादा हो जाएगी। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा कि अभिक्रिया का जो y के निर्माण का वेग है वो 9 गुना किस प्रकार से बढ़ेगा। धन्यवाद।